गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम CEPH 101 का प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम स्टार्ट करेंगे। हमारा एम है टू डिटरमाइन द डैम्पिंग कोएफिशिएंट, रिलैक्सेशन टाइम एंड क्वालिटी फैक्टर ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। द apparatus रिक्वायर्ड आर सिंपल पेंडुलम। ये देखिए, ये जो है ये हमारा सिंपल पेंडुलम है। तो देन वी रिक्वायर अ स्केल। तो देखिए, ये वॉल के साथ एक स्केल अटैच्ड है और एंड स्टॉप वॉच, और एक स्टॉप वॉच चाहिए। देखिए, ये आपको स्टॉप वॉच दिख रही है। हाउ टू यूज अ स्टॉप वॉच। यहाँ पे देखिए स्टार्ट स्टॉप का बटन है। स्टार्ट को प्रेस कीजिए तो आपकी स्टॉप वॉच ने टाइम काउंट करना स्टार्ट कर दिया। जब आपको लगे कि बस अब जब आपको स्टॉप करना हो तो स्टॉप पे प्रेस कीजिए। तो देखिए स्टॉप वॉच ने काउंट करना स्टॉप कर दिया। स्टॉप वॉच टाइम दिखा रहा है 12 सेकेंड्स। उसके बाद आपको फिर से स्टॉप वॉच यूज़ करनी है। तो यहाँ देखिए रीसेट है ना, रीसेट दबाइए तो वापस 0 हो जाएगा। आप वापस अगर स्टार्ट करना है देन स्टार्ट, you can stop here, then you can reset. That's how you use a stopwatch. अब हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे। उसके लिए पहले आप ये टेबल देखिए। ऑब्जर्वेशन टेबल में वी हैव टू नोट द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ इट। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ख़त्म होने के बाद कितना एम्पलीट्यूड आ रहा है ये नोट करेंगे। उसके लिए आप यहाँ ध्यान दीजिए। ये बॉब है, इस बॉब को आप कितना खींचे 25 सेंटीमीटर तक। देखो ये 25 सेंटीमीटर दिख रहा है। सेंटीमीटर। तो बस इसी 25 सेंटीमीटर के ऊपर आप बॉब ले आइए। ये 25 सेंटीमीटर हो गया बॉब 25 सेंटीमीटर पे। अब इस पॉइंट से आप बॉब को छोड़ दीजिए और पेंडुलम ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा। 1 2 3 4 5। फिफ्थ ऑसिलेशन पे यहाँ कहाँ पे, ये स्केल पे कहाँ पे आया, कौन से एम्पलीट्यूड पे आया, 24th पे आया। तो 5 के लिए 24 लिखिए। फिर 6 7 8 चला गया, 9 एंड 10th ऑसिलेशन के लिए स्केल में, 10th ऑसिलेशन के लिए स्केल में कहाँ पे आया, 23 पे। तो आप 23 के लिए लिखिए 13 14 एंड 15th के लिए कहाँ पे आया, 21 पे। तो आप 21 लिखिए। ये सेम चीज़ आप करते जाइए 50 ऑसिलेशंस तक। 0 से स्टार्ट कीजिए और ऑसिलेशन दीजिए, फिर काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। फिफ्थ ऑसिलेशन पे स्केल में कहाँ पे आया वो नंबर लिखिए। फिर 6 7 8 9 10 10 ऑसिलेशंस के बाद जो स्केल की रीडिंग आई वो लिखिए। ये स्केल की जो भी रीडिंग आती है, और ये कंटिन्यूसली 50 ऑसिलेशंस तक करते रहिए तो आपका कुछ ऐसा आएगा। बस एक बार आपको ऑसिलेशन देना स्टार्ट करना है 25 सेंटीमीटर से, और हर 5 ऑसिलेशन के बाद आपको स्केल में देखना है कि स्केल में जो बॉब है वो
कौन से नंबर तक जा रहा है स्केल में, ये वाली। ओके। और एक बात याद रखनी है कि आपको एक बार ऑसिलेशन स्टार्ट करो तो 50 ऑसिलेशंस तक बीच में कहीं नहीं रोकना है। ऐसा मत करना कि आप पहले 20 ऑसिलेशन दे दो, फिर आप काउंट करना भूल जाओ, तो यू स्टार्ट इट अगेन एंड 25 से 50 तक आप बाद में करो। ऐसा नहीं, एक बार स्टार्ट किया तो 50 ऑसिलेशंस तक आपको ये रीडिंग्स विद इन अ स्ट्रेच एक साथ ही नोट करनी है। उसके बाद कैलकुलेटर लीजिए और इसका ये जो एम्पलीट्यूड है उसका लॉग फाइंड आउट करिए। log to the base 10, log to the base 10 of 25 1.3979, log to the base 24 1.3802, log to the base 23 1.3617 एंड सो ऑन। ये आपकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टेबल हो गई। सेकेंड ऑब्जर्वेशन टेबल देखिए, टाइम पीरियड की है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट टाइम पीरियड फॉर 10 ऑसिलेशंस। 10 ऑसिलेशन देने हैं और उसके लिए हमें टाइम नोट करना है। तो अब मैं क्या करूँगी, ये बॉब और ये स्टॉप वॉच, तो मैं यहाँ से जिस सेकंड में बॉब को छोड़ूंगी उसी सेकंड में मैं टाइम गिनना स्टार्ट करूँगी। स्टॉप वॉच को भी स्टार्ट कर दूँगी। 4 5 6 7 8 9 10। 10 ऑसिलेशन हो जाए उसके बाद आपका कुछ टाइम पीरियड आएगा ये, तो टाइम पीरियड आपको नोट करना है। उसी तरह से आप फिर से इसी चीज़ को आप 2 बार फिर से कीजिए कि ये बॉब को पकड़ के जब आपने यहाँ से बॉब को छोड़ा उसी वक्त आप स्टॉप वॉच स्टार्ट कीजिए। और स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे 10 ऑसिलेशन गिन के 10 ऑसिलेशन 10वां जब पूरा हो उसके बाद ये स्टॉप कर दीजिए स्टॉप वॉच को। जितना भी टाइम आए उसे लिखिए। तो ये चीज़ आपको 3 बार करनी है। 3 बार करने के बाद आप उसका एवरेज लीजिए, मतलब T1 T2 और T3 को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3, तो उसका एवरेज आ जाएगा। अब ये एवरेज क्या है, टाइम पीरियड फॉर 10 ऑसिलेशंस। 10 ऑसिलेशंस के लिए टाइम पीरियड है 18.37, तो 1 ऑसिलेशन के लिए कितना होगा 18.37 बाय 10, तो टाइम पीरियड आएगा 1.837। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ किसके वर्सेस किसका होगा, log 10 ऑफ एम्पलीट्यूड वर्सेस नंबर ऑफ ऑसिलेशन। वाई एक्सिस पे log टू द बेस 10 ऑफ एम्पलीट्यूड एंड नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, मतलब ये log 10 ऑफ एम्पलीट्यूड ये वाली कॉलम वाई एक्सिस पे एंड नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ये कॉलम एक्स एक्सिस पे। आप ड्रॉ करेंगे तो ऐसी एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अब इसका आप स्लोप मेजर करना पड़ेगा हमें, तो हम कोई भी 2 पॉइंट लेंगे और उसका स्लोप मेजर करेंगे। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ देखो ऐसे कुछ आएगा। स्लोप ऑफ द ग्राफ AB बाय BC, ये स्लोप आ गया। नाउ ये तो फर्स्ट कैलकुलेशन हुई स्लोप ऑफ द ग्राफ। सेकेंड कैलकुलेशन वुड बी डैम्पिंग कोएफिशिएंट is equal to slope into 2.303 by t, which is equal to slope कितना है
0.0575 इंटू 2.303 बाई टी। तो टी क्या है, टी देखा हमने 1.837, ये रहा। तो यहाँ पे 1.837, तो आपका डैम्पिंग कोएफिशिएंट आएगा कुछ ऐसा 0.0720। रिलैक्सेशन टाइम टाउ इज इक्वल टू 1 बाय डैम्पिंग कोएफिशिएंट, 1 बाय डैम्पिंग कोएफिशिएंट, तो 1 डिवाइडेड बाय डैम्पिंग कोएफिशिएंट, तो आपका रिलैक्सेशन टाइम 13.89 सेकेंड्स। क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू पाई बाई टी इंटू टाउ। टाउ की वैल्यू हमें 13.89 मिली, टी की वैल्यू हमने स्टॉपवॉच से कैलकुलेट की 1.837 एंड पाई तो 3.14 है ही, तो हमारा क्वालिटी फैक्टर आया 23.14। अब ये सारी वैल्यूज़ आप रिजल्ट में लिखिए, स्लोप ऑफ द ग्राफ, डैम्पिंग कोएफिशिएंट, रिलैक्सेशन टाइम एंड क्वालिटी फैक्टर।